मणिपुर में शुरुआत की क्योंकि मणिपुर को बीजेपी की विचारधारा ने जला रखा है, इसीलिए हम गए, सबसे मिले, भाईचारे की बात की, मोहब्बत की बात की और मणिपुर से अरुणाचल, अरुणाचल से नागालैंड, नागालैंड से अब हम असम में आए। असम में आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। हम लोग आपके चीफ मिनिस्टर से डरते नहीं हैं। और भाइयों और बहनों, ये अभी बहुत जंप मार रहे हैं, ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, केस लगा रहे हैं। ये केस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है। ये डरे हुए हैं कि असम की जनता तूफान जैसे, आंधी जैसे उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। असम में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं आपसे पूछता हूं, युवाओं से पूछता हूं, क्या असम में असम के युवा को रोजगार मिलता है? मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका सिर्फ एक काम है, एक तरफ वो नफरत फैलाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है। और फिर जब असम की जनता एक दूसरे से लड़ना शुरू करती है तो आप सबके जेब में से पैसा उठा के बीजेपी के लोग ले जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा, आपके चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा। कहते हैं, ट्विटर में कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले, दलित, जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं। यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे बोला कि पिछड़ी जात वाले, जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के पिछड़ी जात वाले लोगों से, ओबीसी वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका अपमान किया है, आपको कहा है कि आप जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। आप चुप क्यों हो? आपको चुप नहीं होना चाहिए। आपका अपमान किया जा रहा है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। मैं रखता हूं। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, माइनॉरिटी किसी से कम नहीं है। भाइयों बहनों, हम नफरत मिटाना चाहते हैं। हमारा काम असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है। हम इस देश को जोड़ने का काम करते हैं। भाई कोई तो नहीं लगी। आज एक असम की यूनिवर्सिटी में, एक असम की यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, वहां के मैनेजमेंट ने, वहां के स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया। कहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। राहुल गांधी जो कह रहा है वो हम सुनना चाहते हैं। दिल्ली से फोन कॉल आता है असम के चीफ मिनिस्टर को, और फिर असम का चीफ मिनिस्टर फोन कॉल मारता है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, कहता है अगर तुमने विद्यार्थियों को राहुल गांधी से बात करा दी तो तुम्हारा कॉलेज का जबरदस्त नुकसान होगा। धमका दिया, डर गए, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के बाहर से निकले, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी गेट के बाहर खड़ी थी। कहते भैया, हमें यूनिवर्सिटी के अंदर सुनने नहीं दिया, हम यूनिवर्सिटी के बाहर आए हैं, आप अपना भाषण
मिनिस्टर और अमित शाह नहीं दबा सकता है। असम की अपनी हिस्ट्री है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। अगर लोग सोचें कि वो असम की भाषा को, असम के लोगों को डराकर धमकाकर डरा दे, ये कभी नहीं हो सकता। असम की जनता किसी से नहीं डरी है और किसी से नहीं डरने जा रही है। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, आपके चीफ मिनिस्टर अभी बहुत आगे पीछे बातचीत कर रहे हैं। अगले वाले चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है और फिर उसके बाद देखेंगे मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर पे कौन क्या चला रहा है, केस कौन लगा रहा है। भाइयों और बहनों, आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और याद रखो, आपको किसी से डरना नहीं है, डरो मत। मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान